कड़कड़ाती ठंड में आधी रात गोरखपुर की सड़कों पर निकल पड़ा योगी बाबा का काफिला। लखनऊ से दिल्ली तक मच गया हड़कंप, बिस्तर छोड़कर भागे अधिकारी। गोरखपुर का हाल देखकर गुस्से से लाल हो गए योगी आदित्यनाथ। सांसद रवि किशन को लगाया फोन, सर्द रातों में ही सड़कों पर उतर गए इंजीनियर। 3 मिनट में जानिए आधी रात की पूरी कहानी, जिससे फिर साबित हो गया योगी मतलब फैसला ऑन द स्पॉट। योगी मतलब सुरक्षा, योगी मतलब महिलाओं के सम्मान की रक्षा, योगी मतलब फैसला ऑन द स्पॉट। क्योंकि पूरा देश जानता है योगी हैं तो यकीन है। कड़कड़ाती ठंड और सर्द रातों में पूरा देश रजाई में था, तब गोरखपुर की सड़कों पर अधिकारियों और इंजीनियर्स की लाइन लगी हुई थी। आधी रात गोरखपुर की सड़कों पर योगी बाबा का काफिला जैसे ही उतरा, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ गई। पूरा देश कहने लगा सिर्फ योगी ही ऐसा कर सकते हैं। योगी ने ऐसा क्या कर दिया और क्यों आधी रात को योगी का काफिला गोरखपुर की सड़कों पर दौड़ता रहा, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, तब से लेकर आज तक योगी राज में हर छोटे से छोटे आदमी की समस्या को सुना जा रहा है। खुद योगी जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनते और हाथों हाथ फैसला करते हैं। गरीब जनता के दुख को योगी अच्छी तरह समझते हैं और कई बार योगी ने यह साबित भी किया है। इसीलिए बच्चा हो या नौजवान, देश मोदी के बाद योगी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाह रहा है। बहुत से लोग तो पीएम मोदी का असली उत्तराधिकारी योगी बाबा को ही मान रहे हैं, क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करते हैं। गुंडे माफिया तो योगी राज में थर-थर कांपते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर शनिवार आधी रात की है। इन तस्वीरों में योगी बिस्तर में बैठे कुछ लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे दिन काम करने के बाद योगी आदित्यनाथ आधी रात अचानक रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने इन रैन बसेरों में रह रहे लोगों से बातें की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और अपने हाथों से जरूरतमंद लोगों को हाई क्वालिटी के कंबल और भोजन भी बांटा। योगी को अपने पास देखकर रैन बसेरा में रह रहे ये लोग बहुत खुश हो गए। योगी ने अधिकारियों को इस दौरान निर्देश दे दिया कि रैन बसेरे में रह रहे इन लोगों को बेहतर सुविधाएं और भोजन मिले। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही रैन बसेरों का निरीक्षण करने के बाद योगी का काफिला आगे बढ़ा तो योगी गुस्से से लाल हो गए। दरअसल जब योगी का काफिला देवरिया बाईपास से गुजर रहा था, तब योगी की निगाहें एक नाले पर पड़ी। योगी बाबा ने फौरन गाड़ी रुकवाई और नाले के पास जाकर खड़े हो गए। दरअसल इस नाले की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए योगी नाराज हो गए। आधी रात ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फोन मिलाया। आनंद फानन में आधी रात ही आंख मलते मलते ये अधिकारी योगी के पास पहुंचे। योगी बाबा के कड़े तेवर देखकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के होश गुम हो गए। दरअसल इस नाले की ऊंचाई इतनी थी कि बरसात के मौसम में आसपास के इलाकों का पानी इस नाले में नहीं जा पाता था और आसपास के इलाकों में जलभराव हो जाता था। योगी बाबा ने कड़े लहजे में अधिकारियों को बहुत जल्द इस नाले को दुरुस्त करने का आदेश दिया। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और इंजीनियरिंग पर सवाल खड़ा करते हुए सख्त तरीके से पूछा कि अगर नाला इतनी ऊंचाई पर होगा तो आसपास के इलाकों का क्या होगा। योगी बाबा के सवालों पर अधिकारियों को सांप सूंघ गया और अधिकारी भीगी बिल्ली बनकर खड़े रहे। लेकिन योगी ने फिर साबित कर दिया कि गलत काम करने वाला कोई भी हो, योगी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, योगी बाबा को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट।